भविष्य की दुनिया में गरीब लोगों को काम करते वक्त जूते पहनने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि फैक्ट्री के फर्श में 500 वोल्ट की बिजली दौड़ाई जाती है। अगर कोई नियम तोड़ दे तो पूरा वर्कशॉप सजा पाता है। उन्हें रोज 12 घंटे काम करना पड़ता है, सिर्फ एक गर्म पानी की शावर कमाने के लिए। यही सबसे बड़ा फायदा माना जाता है। हर वर्कर को उसका अपना छोटा सा प्राइवेट कमरा मिलता है। दीवार पर लगी एक पाइप जैसी स्ट्रॉ लगातार खाना देती रहती है, ताकि उनमें फैक्ट्री के लिए काम करने की ताकत बनी रहे। पहले दिन गार्ड ने मैट को चेतावनी दी। वो इंसुलेटेड बूट्स पहने था। कहा, कर्ज उतारे बिना सारे नियम मानने पड़ेंगे। मैट को 7वें फ्लोर के वर्कशॉप 3 में भेजा गया। सुपरवाइजर ने उसे समझाया कि इस टीम में जान लगाकर मशीनें असेंबल करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर हफ्ते वर्कशॉप्स में मुकाबला होता है और जो हार जाता है उसे 3 मिनट की इलेक्ट्रिक शॉक मिलती है। काम खत्म होने के बाद सब लाइन में लगकर अपने डॉर्म की तरफ लौटते हैं। मैट ने देखा कि एक साथी खिड़की से इशारे कर रहा था। कड़े इन्फॉर्मेशन कंट्रोल की वजह से लोग बस साइन लैंग्वेज से ही बात कर पाते थे। नीचे झुककर उसने फैक्ट्री की असली विशालता देखी, मानो पूरा शहर फैक्ट्री ही हो। डॉर्म में लौटकर किसी ने उसे बताया कि यहाँ का फर्श भी बिजली से भरा होता है। भागने से रोकने के लिए सोने के टाइम वोल्टेज ऑन कर दिया जाता है। कमरे में बेसिक सामान है और स्ट्रॉ से खाना आता रहता है, लेकिन खाने में कोई स्वाद नहीं होता। हर बाइट धूल जैसा लगता है। सिर्फ टॉप रैंक वाली वर्कशॉप को असली स्वाद वाला खाना मिलता है। यही सबका एकमात्र मोटिवेशन था कि टॉप पर आ जाए। दिन बीतते गए और मैट धीरे धीरे इस जिंदगी का आदी हो गया। प्रोडक्शन लाइन पर उसकी स्किल बढ़ती गई। उनकी टीम की परफॉर्मेंस तेजी से पहले नंबर पर पहुंच गई। लेकिन आखिरी धक्का लगाने के वक्त टीम का एक साथी अचानक गिर पड़ा। मैट ने उसे जल्दी से उठाकर हॉलवे में लाया। हालत मिनट मिनट गिरती जा रही थी। लीडर ने तुरंत डॉक्टर बुलाने की रिक्वेस्ट की। खर्चे बचाने के लिए फैक्ट्री के डॉक्टर भी इसी वर्कफोर्स में से चुने जाते थे। एक आदमी पहले मेडिकल फील्ड में था। वो नंगे पैर मेडिकल किट उठाकर आया और जेसन की जांच शुरू की। लीडर ने डॉक्टर से गुहार लगाई, जेसन को बचा लो, सिर्फ 3 दिन और, बस 3 दिन बाद इसे आजादी मिल जाती। लेकिन डॉक्टर ने दुख से सिर हिला दिया। जेसन का शरीर पूरी तरह टूट चुका था। वो ज्यादा नहीं जी पाएगा। डॉक्टर ने उसे पहले ही आराम दे दिया, ताकि और दर्द न झेलना पड़े। डॉक्टर ने लंबी सांस ली, मानो उसे जेसन से जलन हो कि वो इतनी आसानी से इस दुनिया से निकल पाया। मैट हैरान रह गया। तो डॉक्टर ने धीरे से असली सच बताया। कुछ दिन पहले 4थी मंजिल का एक वर्कर कर्ज उतारकर कंपनी से निकल गया था, लेकिन 2 दिन के अंदर उसे वापस घसीटकर दूसरी मंजिल के वर्कशॉप में डाल दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट में इतने झोल थे कि एक बार साइन कर दिया तो फैक्ट्री का गुलाम बनना तय था। दूसरी मंजिल के वर्करों को जब सच्चाई पता चली तो बवाल मच गया। दंगे रोकने के लिए कंपनी ने पूरी फ्लोर को 2 दिनों तक बिजली से झटका दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि 49 वर्कर फिर कभी बाहर नहीं निकले। तो डॉक्टर के हिसाब से जेसन का यूं शांत जाना ही उसकी किस्मत थी। ये सब सुनकर लीडर की उम्मीदें टूट गईं। उसने तय किया कि अब वो मैट के साथ मिलकर फैक्ट्री से निकलने का रास्ता ढूंढेगा। मैट ने प्लान बनाना शुरू किया। हर वर्कशॉप में 49 वर्कर होते हैं और उन्हें सिर्फ 3 गार्ड देखते हैं। अगर किसी तरह हाई वोल्टेज फर्श को संभाल लिया जाए तो इतने लोग मिलकर गार्ड्स को हटा सकते हैं। कुछ दिन बाद एक नया वर्कर वर्कशॉप में लाया गया। गार्ड उसे लाने के लिए लिफ्ट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। मैट ने नोटिस किया कि मूवमेंट के दौरान लिफ्ट फर्श को छूती नहीं थी, यानी उस वक्त हाई वोल्टेज नहीं रहता और नए वर्कर का आना हमेशा गार्ड्स पर हमला करने का सबसे अच्छा टाइम हो सकता था। वर्कशॉप में एक पब्लिक रेस्ट रूम भी था। मैट ने कवर हटाया और अंदर वाटर पाइप ढूंढ लिया।